गुड इवनिंग एवरीवन। मैं दीपा शर्मा आज फिर से आपके सामने आपको इंग्लिश बेसिक ग्रामर पढ़ाने के लिए आई हूँ। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम रोज लाइव आते हैं और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं। देखो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था इंग्लिश बेसिक ग्रामर में नाउन, और नाउन के बाद हमने पढ़ा है प्रोनाउन। प्रोनाउन की हम बहुत सारी टाइप्स पढ़ चुके हैं, पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और आज हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो बच्चों, रिलेटिव का मतलब आपको जैसे सुनने में आता होगा कि जैसे कोई कह रहा है कि वो जो जा रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे रिलेटिव हैं। क्या है वो? हमारे रिलेटिव हैं, ठीक है। रिलेटिव मतलब वो हमसे कोई संबंध रखते हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, those pronoun which denote relation to the noun, ऐसे प्रोनाउन जो नाउन से रिलेशन रखते हैं। देखिए, रिश्ता है उनका नाउन से। क्या है उनका नाउन से? उनका नाउन से कोई रिश्ता है, ठीक है। रिलेशन क्या बताता है? एक रिश्ते को शो करता है। और नॉन इक्वलेंट वर्ड, जो नॉन इक्वलेंट और नाउन इक्वलेंट, जो नाउन के इक्वलेंट वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन नहीं होते लेकिन उनसे रिलेटिव, उनका इक्वलेंट होते हैं, दैट बिफोर देमसेल्व्स द फंक्शन और टू जॉइन द सेंटेंसेस। और वो क्या करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। जैसे मैं वहां जा सकता था बट मैं वहां नहीं गया, लेकिन मैं वहां नहीं गया। लेकिन जो क्या हुआ, वो उसने क्या करा, दो शब्दों को ज्वाइन करने का काम किया, ठीक है। तो कंजंक्शन, जब टू सेंटेंसेस को ज्वाइन जो करते हैं उनको बोलते हैं हम कंजंक्शंस, ठीक है। ये वो प्रोनाउन है जो कंजंक्शंस का पार्ट भी प्ले करते हैं। गॉट इट? सो दे आर कॉल्ड कनेक्टिव प्रोनाउंस और कंजंक्शन, सच एज, जैसे कि हु, कौन, विच कौन सा, दैट वह, बट व्हाट। बट लेकिन, बट क्या, लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ पे उसका यूज क्या होता है? चेंज हो जाता है। Look at these sentences. I met Veena who was returning from school. मैं किससे मिला? वीना से मिला। लेकिन ये तो सेंटेंस पूरा हो गया। और दूसरा सेंटेंस उसने क्या बोला? Who was returning from school, जो कि स्कूल से वापस आ रही थी। क्या बोला हमने? मैं उससे मिला, जो वीना से मिला, जो स्कूल से वापस। तो हमारे पास हु का यूज क्या हो गया? जो। वैसे हु का मीन्स होता है कौन, लेकिन हम यहाँ पर जब उसे यूज करेंगे तो जो वर्ड यूज होगा, जो कि स्कूल से आ रही थी। नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है। विच वाज, जो उसने बाजार से, शॉप से खरीदी थी। विच शी बॉट अ शॉप, वो कहां से खरीदी थी? उसने शॉप से खरीदी थी, ठीक है। नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है। जो, यहां पर भी जो आएगा, लेकिन वो किसके लिए यूज होगा? नॉन लिविंग थिंग के लिए, पेन के लिए, पेंसिल के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है। द पेन दैट माय फादर गेव मी, ये पेन, द पेन, ये पेन वह पेन है जो मेरे फादर ने दिया था, और ये बहुत अच्छा लिखता है। यह वह पेन है जो मेरे फादर ने दिया था और वो बहुत अच्छा लिखता है। राइट्स वेल। In the sentence given above, words who, which and that denote the relation, जैसे उसमें देखिए उन्होंने कहा था कि उसको, उसका रिलेशन किससे होगा? नाउन से। जैसे वीना से, बुक से और पेन से। जैसे वीना से मिला था वो, लेकिन जो कि अपने स्कूल से वापस आ रही थी, तो उसका रिलेशन किससे है? वीना से है। अब बुक का रिलेशन किससे है? जिसके लिए हमने विच यूज किया था, उसका रिलेशन किससे है? बुक से है। तो बुक इज द नाउन। द पेन, पेन का रिलेशन किससे है? द पेन, दैट को किसके लिए यूज करा हमने? द पेन के लिए। वो पेन किसने दिया था हमें? हमारे फादर ने दिया था, और वह बहुत अच्छा लिखता है। यूज बिफोर देम respectively and function to join the two sentences
सो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को इन्होंने जोड़ा है, हु ने, विच ने और दैट ने। तो ये जब इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब जोड़ने वाला, संबंध रखने वाला, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको हम। फंक्शंस of the relative pronoun in subordinate clause. This is a pen with which we usually write. This is a pen, ये वह पेन है जिससे हम यूजुअली लिखते हैं। ये वह पेन है जिससे हम मतलब यूजुअली, जनरली, आमतौर पर लिखते हैं। She is the girl with whom I live. यह वह लड़की है जिसके साथ मैं रहती हूँ, ठीक है। शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है विथ whom, जिसके साथ, जिसके साथ, जिसके साथ आई लिव्ड, मैं रहती हूँ, ठीक है। दिस इज द पेन विथ विच वी यूजुअली राइट, ये वह पेन है जिससे, जिससे हम जनरली, यूजुअली लिखते हैं, ठीक है। इसमें प्रपोजिशन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट है, ये प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स हैं जो ज्वाइन करते हैं टू सेंटेंसेस को, और उसका रिलेशन किससे होता है, नाउन से, ठीक है। हु, विच, दैट, बट, व्हाट, ये सब वर्ड्स हम किसके लिए यूज करते हैं, नाउन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम, नाउन के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई मीट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो कि कहां से आ रही थी, स्कूल से आ रही थी। नीलू हैड अ बुक, नीलू के पास एक बुक है, विच शी बॉट एट द शॉप, जो कि वो कहां से खरीद रही है, शॉप से खरीद रही है। द पेन दैट माई फादर गेव मी राइट्स वेल, द पेन, पेन जिसे मेरे पापा ने दिया है, जिसको मेरे पापा ने दिया है, जिसको मेरे पापा ने दिया है, वो क्या करते हैं, वो बहुत अच्छा लिखता है। तो ये सब क्या कर रहा है, ये पेन, और उसके लिए रिलेटिव वर्ड्स को ऐड कर रहा है। समझ में आ गया। रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होती है, जो कि जिसका रिश्ता नाउन से होता है, लेकिन वो होते, देखने में तो वो क्वेश्चन वर्ड्स लगते हैं, लेकिन उसको यूज हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं, किसी नाउन से रिलेट कर कर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। अब हम कल मिलेंगे सेम टाइम पर, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।